नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड टुडे में विकास पांडे। इस समय खबर आ रही है छतरपुर जिले के बमीठा थाने से। बमीठा थाना अंतर्गत बमीठा नगर के ओम प्रकाश गुप्ता का एक अबूझ बालक खो गया था, जिसका शव थाने के पास कुएं में मिला था। आज उसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अबूझ बालक के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी उसी का पड़ोसी वीरू यादव निकला है। इस पूरे मामले का खुलासा खजुराहो एसडीओपी मनमोहन सिंह बघेल ने किया है। ओम प्रकाश गुप्ता से आरोपी ने कुछ दिनों पहले 10,000 रुपये मांगे थे। 10,000 रुपये देने से मना कर दिया था। तभी इस आरोपी ने इस अबूझ बालक की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया। देखिए बमीठा रिपोर्टर रिंकू नामदेव की रिपोर्ट। क्वेश्चन तो पूछिए सर। अब इस बच्चा की जो हत्या हुई है उसका क्या खुलासा किया? हाँ, ये घटना 12 तारीख की बात है। 12 तारीख को करीबन शाम 7:30 बजे की बात है। बमीठा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाइट चली गई थी। उस समय करीबन 8 साढ़े 8 बजे के आसपास ओम प्रकाश गुप्ता वो थाने आए। थाने आकर उन्होंने बताया कि उनका 1.5 वर्ष का अबोध बालक विराज जो बाहर घर के खेल रहा था वो नहीं मिल रहा है। तत्काल इसमें पुलिस ने एक्शन लेते हुए चारों तरफ तलाशी अभियान जारी कर दिया। और तलाशी अभियान जारी करने के बाद हम सभी जगहों पे जा कर के जहाँ संभावित क्षेत्र में बच्चा मिल सकता था उसकी तलाश की गई, उसके परिजनों से पूछताछ की गई अगल बगल सभी जगह। और उसके बाद इसमें 363 का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया। और पुलिस रात में सर्चिंग के दौरान करीबन 3 बजे के आसपास यहीं के थाना बमीठा क्षेत्र के रहने वालों ने जानकारी दी कि जो बालक लापता हुआ था उसकी बॉडी जो है थाने के पीछे वाले कुएं में औंधी पड़ी हुई है। तत्काल थाना बमीठा के टीआई और थाना चंद नगर के चौकी प्रभारी मौके पर पहुँचे मेरे साथ। वहाँ पर जा कर के हमने देखा और बॉडी को निकलवा कर के उसकी शिनाख्त कराई, जो कि वो जो बालक लापता हुआ था उसी की थी। उसके बाद बॉडी को उनके घर वालों से पहचान करवा करके उसको पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। और पुलिस ने बारीकी से सारी चीज़ों की जांच की कि क्या क्या हो सकते हैं इस एंगल में। सर क्या वजह रही है इसकी? अब जब पुलिस ने इसमें जांच की तो जांच में बहुत सारे तथ्य सामने आए कि जो घटना जो हुई उसमें करीबन 7:30 पौने 8 के बीच में जो लाइट चली गई थी बमीठा क्षेत्र में आधे घंटे में, उसमें जो तथ्य हमारे सामने आए उसमें ऐसा आया कि चूँकि बच्चा 1.5 साल का था, उसकी जन्म तिथि हमने उसके घर से बुलाई, तो बच्चा 1.5 साल के होने की वजह से वो 3-4 कदम ही चल पाता था और चल के गिर जाता था। तो जहाँ पर जिस जगह पे लगभग यहाँ से 200 मीटर है, घर से 200 मीटर दूर वो कुआं है जहाँ पर बच्चे की डेड बॉडी मिली है, तो ये संभव नहीं है कि बच्चा वहाँ पर खुद चल के जा सकता था। पहला संदेह करने की वजह है। दूसरा, ये अपना हाईवे क्षेत्र लगता है, बस स्टैंड लगता है, तो इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में बच्चा फ्रीली 200 मीटर मूव नहीं कर सकता। और तीसरा, अंधेरे जब लाइट गई थी 7:30 पौने 8 के आसपास, तो उस समय बच्चा अंधेरे में एक कदम भी नहीं चलने की स्थिति में था। और चौथा कारण कि जिस कुएं में बच्चे की डेड बॉडी मिली है वो कुआं उसकी हाइट से ज़्यादा है। हमने एफएसएल अधिकारी डॉग स्क्वाड बुलवाया था, तो जांच के उपरांत पाया गया कि जो उसकी हाइट है बच्चे की औसतन हाइट, कुएं की मुंडेर और कुआं उससे ज़्यादा था। तो हमारे पास ये पर्याप्त साक्ष्य थे कि बच्चा स्वयं वहाँ नहीं जा सकता, किसी के द्वारा उसको उठा करके ले जाया गया। उसके बाद हमने अपनी टीमों को यहाँ पर लगाया। टीमों को लगा करके घर के आसपास के लोगों के, बमीठा थाना क्षेत्र के रहवासियों के लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में कुछ 5-7 नाम हमारे सामने आए जिनसे थाना बुला करके पूछताछ की गई। और उसमें पूछताछ के दौरान उन्हीं के घर के बगल में रहने वाले पड़ोसी वीरेंद्र यादव, जिन्होंने घटना को स्वीकार किया, उन्होंने बताया कि उनके ओम प्रकाश गुप्ता के पिताजी जो स्वर्गवासी हुए हैं कुछ दिनों पहले, उनसे उनकी बुराई चलती थी। वो उनको हमेशा हीन भावना से डांटते रहते थे। तो वो एक बुराई उनके घर में थी। और 1-1.5 महीना पहले, जैसा कि ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया और स्वयं वीरू यादव जो आरोपी है उसने बताया कि 1-1.5 महीना पहले लगभग 10,000 रुपये की उसने उससे मांग की थी वीरू यादव ने। तो ओम प्रकाश गुप्ता ने देने से मना कर दिया था। उस बुराई को लेकर के उसने ये ऐसा घिनौना काम किया है।
किन किन धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया? इसमें हमने 363, 364 और 302 के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। क्या इनका पुराना रिकॉर्ड भी खराब है क्या यादव जी का? पहले भी कोई ऐसी अपराध किए हैं उन्होंने, क्या पहला ऐसा कुछ मामला? पुराना इनका कोई रिकॉर्ड, आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, परंतु ये दारू के नशे के आदी हैं और अपने घर में जैसे कि इनसे घर वालों से भी पूछताछ की गई है। घर वालों से पूछताछ करने के दौरान ये तथ्य सामने आए हैं कि ये अपने घर में भी अपने घर से भी पैसे निकाल लिया करते थे और बात को स्वीकार नहीं करते थे। तो इस प्रकार का इनका रिकॉर्ड रहा है। सर इस मामले में और भी कोई है क्या? नहीं, इस मामले में सिर्फ एक ही आरोपी है और उसने स्वीकार किया है कि उसने स्वयं